Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम अपने जो ग्राफ है जो हमने प्रीवियस अपनी क्लास के अंदर डिस्कस की थी चीज़ें उसी से रेलिवेंट हमारा टॉपिक है और हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। मज़ीद ग्राफ कैसे बनते हैं, कुछ डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे और इससे आनवर्ड जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कल वाला जो लेक्चर है उसमें ग्राफ की फर्दर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 3 पावर x। ये अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो पावर के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए। ओके, सो वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था हर तरीके के वैल्यूज़ डायरेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं और अगर हमें जनरलाइज्ड कोई वैल्यूज़ चाहिए हों तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो 0, -1, -2, 1 एंड 2 ये हम वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेटर से इनको साथ साथ डिफ़ाइन करते जाएंगे और उनके आंसर। अब 3 पावर 0, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, किसी भी की चीज़ की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होती है। अब आ जाते हैं -1 के। अगर इधर हम -1 पुट करें, मैं इधर ही साथ थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ, ये बन जाता है 1 डिवाइडिंग बाई 3। 3 की पावर -1 है, 1 डिवाइडिंग बाई 3 हम कैलकुलेटर से जो है वो पॉइंट्स में आंसर निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडिंग बाई 3 द आंसर इज 0.33 हो गया। अब आ जाते हैं -2 पे, यानी कि 3 पावर -2 जो कि इक्वल होगा 1/9 के। सो 1 डिवाइडिंग बाय 9 का जो आंसर है विच इज़ 0.11। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे 3 की पावर 1 3 की इक्वल हो जाएगा एंड 3 की पावर जो 2 है वो 9 की इक्वल हो जाएगा। आई होप ये जो वैल्यूज़ सेलेक्ट करने का तरीका है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इन वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हम अपना जो ग्राफ है उसको ड्रा करते हैं। x की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 0, इधर जो है वो 1, 2 और 3 हमने थोड़ी सी वैल्यूज सेलेक्ट की हैं, -1, -2, -3। अब जो y की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ 9 तक जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जो वैल्यूज़ का आप गैप है ना, जो स्केल सेलेक्ट करते हैं, वो वैल्यूज़ के बिहेवियर को देखते हुए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के पर्सपेक्टिव से ही ले रहा हूँ और -1, आल दो माइनस की हमारे पास वैल्यूज़ नहीं हैं। अब हम देखते हैं जी, 0 और 1, x की वैल्यू 0 है और y की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है और y की जो वैल्यू है वो 3 है, इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 9 है, इट मीन्स इस 9 के सामने हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -9 है और जो y की वैल्यू है वो 0.33 है, तो 0.1, 0.2, 0.3 ये ऑलमोस्ट इस जगह पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट वन इज -2 एंड 0.1, तो ऑलमोस्ट इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को आपस में मिलाएं तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ये इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, तो ये आगे जाके इस तरह का बिहेवियर इस ग्राफ का होगा। तो ये था एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, यानी कि 3 पावर जो x हैं उससे रेलिवेंट ग्राफ, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आपने पॉइंट की सिलेक्शन करनी है, ज़्यादा जो 90 से 95% हम पॉइंट लेते हैं वो 0 से आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। अब थर्ड जो पूरा क्वेश्चन है उसके अंदर हम अपने जो पॉइंट्स की सिलेक्शन है वो इसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है। उसमें मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ ये हो सकता है, अब फॉर एग्जांपल 5 पार्ट है, y इज इक्वल टू 1/x-1, तो जैसा भी फंक्शन होगा x की जगह पे आप पॉइंट सब्सटीट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट निकाल देंगे। आपको अगर मुश्किल पेश आएगी तो वो सेकंड पार्ट में है, जिसमें y इज इक्वल टू x का मैग्नीट्यूड है, x का मॉडुलस है। तो उसको आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने लेक्चर को मॉडुलस से रेलिवेंट जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो फिर आपके लिए इसका मसला नहीं होगा कि मॉडुलस जब आ जाता है तो हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको कैसे चेंज करते हैं। इसी तरह ही 0, -1, -2, 1 और 2, इसकी भी मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यूज़ लगाऊंगा, इसका ग्राफ आपने खुद से, चलें हम ट्राई करेंगे कि हम ग्राफ भी बना लें।
0 तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। -1 जब x की जगह पे, मॉड की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मॉड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह -2 भी पुट करेंगे तो 2 ही आएगा। दूसरी साइड पे 1 भी पुट करेंगे तो 1 आएगा और 2 भी पुट करेंगे तो 2 ही आएगा। तो देखिए हम चले इन वैल्यूज़ के लिए अपना जो ग्राफ है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, दूसरी साइड पे -1, -2 और -3। ऊपर हमारे पास क्या आएगा 1, 2 और 3 और नीचे -1, -2 और -3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये यहाँ पे ही पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दूसरी साइड पे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 तो y की भी वैल्यू 2 है। अगर हम इस ग्राफ को कनेक्ट करें तो ये वी शेप्ड का हमारे पास ग्राफ बन जाता है। और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वहाँ पे आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। जो मॉडुलस का ग्राफ है जो कि थ्योरी के अंदर दिए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मॉडुलस का ग्राफ है वो वी शेप्ड का बनता है। ठीक है जी, ये था इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह y = x³ है तो आप -1, -2, 1 और 2, 3-4 वैल्यू सेलेक्ट करके उसका ग्राफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके थर्ड के जो बाकी मानदा क्वेश्चन हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। मज़ीद भी अगर आपको ग्राफ से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम होगी तो 4 से ऑनवर्ड भी जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी हम ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। वो ये कह रहा है कि चेक वेदर द कर्व, यानी कि जो पैराबोला है ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस विल ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, आल्सो फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है f(x) = x माइनस होल स्क्वायर। जो पैराबोला ग्राफ बनता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बनता है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होगी उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा। लेकिन उसमें इसने कहा है कि कर्व जो है ना उसको आपने ये देखना है कि ये जो कर्व है यानी कि जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड होगा। अब दो तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ओपन करूँ x² -2x + 1 हो जाएगा। तरतीब से मैंने इसको फार्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और जो कि ग्रेटर देन 0 ही है तो जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। अगर a की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, फॉर एग्जांपल नेगेटिव में आ जाती है, तो ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। तो एक तो हमें पता लग गया कि जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड बनेगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके वैसे तो वर्टेक्स हमने फाइंड आउट नहीं करने, बट उसका फार्मूला जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि वर्टेक्स वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे ग्राफ जो है वो अपने एक्सिस को टच करके गुजरेगा। तो मीन्स वो कोई ना कोई x और y के पॉइंट होंगे। x के लिए फार्मूला है -b/2a और जो y के लिए फार्मूला है वो है c -b²/4a। अगर आप ये फार्मूला सब्सटीट्यूट करें इधर इससे तो आप वर्टेक्स उसके यानी कि जो पॉइंट जहाँ पे वो पैराबोला एक्सिस को टच करके गुजरेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले निकालता हूँ -b/2a। b की वैल्यू है -2 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2/2 × 1 यानी कि 1 जो है वो इसका x का पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यू है इससे आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको y का फार्मूला याद नहीं रहता तो आप डायरेक्ट जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट करके भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे कि क्योंकि जो x का फार्मूला है वो तो आसान है -b/2 है। अगर आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 तो यहाँ पे पुट करके y, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना f(x) वो बेसिकली y के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो जरा, 1 आ जाएगा, -2 + 1 यानी कि 0 आपके पास y की वैल्यू आ रही। अब अगर आप इस फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी। फॉर एग्जांपल c की वैल्यू क्या है 1 माइनस b² की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, 4/4 × 1 यानी कि 4 से 4 कैंसिल, 1 - 1 फिर भी 0 ही आ जाएगा। अगर आप फार्मूले से करते हैं तो भी ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर आप डायरेक्ट भी उसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए वर्टेक्स भी निकला है। अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, इससे हमने ग्राफ भी बनाना है कि वो जो पैराबोला है वो किस तरह का बनेगा। इसी तरीके से ही हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, -1, -2 और दूसरी साइड पे 1 एंड 2। x की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू 1 आती है। x की वैल्यू को अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ पे यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा +2 और +1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 4। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये बनेगा 4 +4 और +1, द वैल्यू इज 9। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 -2 और +1 जो कि 0 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x की स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 +1 यानी कि 2 - 2 0। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास बनेगा 4 -4 और +1 जो कि मेरे पास 1 के इक्वल बन जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने सिलेक्ट कर ली हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो पैराबोला है वो खुद से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें भी पैराबोला को डिस्कस किया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था उसमें भी हमने पैराबोला का जो ग्राफ है वो बनाया है। अब आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स मौजूद हैं, आप बड़ी आसानी से उनका जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरीके से इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं उनमें सिर्फ इक्वेशंस का चेंज है और कोई फ़र्क नहीं है, सारे जो स्टेप्स होंगे वो इसी तरीके से ही होंगे। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड जो है ना उससे भी आपको बता देता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू -x² + 2। अब माइनस है ना, अगर हम इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें, ax² + bx + c करें तो a की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, लेस देन 0 है। तो ये जो ग्राफ या कर्व बनेगी डाउनवर्ड बनेगी, यानी कि पैराबोला जो है वो उल्टा कप जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो b की वैल्यू है वो 0 है, इसमें जो c की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी 3-4 वैल्यू सेट ऑफ पॉइंट, आप वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। वर्टेक्स निकालते हैं जी, -b डिवाइडिंग बाय 2a। इसमें तो b ही 0 है तो वो 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है, मैंने आपको क्या बताया है, c की वैल्यू आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, c माइनस, चले आप इसमें हम फार्मूला मैं इधर ही पुट कर देता हूँ, c माइनस क्या था, b² डिवाइडिंग बाय 4a। अब देखो c की वैल्यू क्या है 2 और -0, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है। अगर आप इधर से भी देखें तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो ये वर्टेक्स के पॉइंट हो गए। अब थर्ड क्या है कि इस ग्राफ को ड्रा भी करना है -x² + 2 के लिए आप सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे और उनके लिए अपना जो ग्राफ है उसको आप ड्रा कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ग्राफ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू -x² + 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 आप जब पुट करेंगे तो ये -x² है, ठीक है, यानी कि x² अलग है, -1 अलग है। तो -1 का स्क्वायर तो ये तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर वाला माइनस मिलके तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। नेक्स्ट वन इज -2 पुट करेंगे तो माइनस का 4 + 2 माइनस का 2 बन जाएगा। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, x की वैल्यू को 1 जो है वो सब्स्टिट्यूट करें तो फिर भी जो हमारा आंसर बन रहा है वो 1 ही बन रहा है। जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या बनेगा, -2 ही बनेगा। अब हमारे पास ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनके लिए हम अपना जो पैराबोला है वो ड्रा कर सकते हैं। 0 यहाँ पे 1 2 3, दूसरी साइड पे -1 -2 और -3, यहाँ पे 1 2 3, दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा -1 -2 -3। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 1, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। -2 और -2, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल है, तो इसके सामने पॉइंट लगा दिया।
नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है, इसके सामने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए इनको मैं जब कनेक्ट करता हूँ, ये सारों को कनेक्ट कर दिया, ये देखें ये जो है ना ये कप डाउनवर्ड आ गए, जो कि हमने शुरू में डिफाइन कर लिया था। जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड बनता है, वो कर्व डाउनवर्ड बनती है, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो वो अपवर्ड बनता है। अब इसके जो बाकी दो पार्ट हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं और फिर उनसे बताना है कि क्या ये जो हैं वो अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k इफ y इज इक्वल टू hx² + 2x + k cuts x एक्सिस एंड y एक्सिस एट -3 एंड 0 एंड 0 एंड 2। तो देखिए बहुत आसान है, आपके पास दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले में x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो -3 और 0 हैं, आप -3 और 0 पुट करेंगे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे पेयर ऑफ पॉइंट 0 और 2 के लिए जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन से आप h और k की जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपने खुद से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन में, जिसमें भी ग्राफ ही हैं लेकिन ग्राफ दो बनाने हैं, एक ही ग्राफ के ऊपर दो बनाने हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 6 इसमें f ऑफ x है हमारे पास x + 2 और इसमें हमारे पास g ऑफ x है x² - 3x + 2। तो सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली हमने इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन वो ग्राफ क्या होगा, एक ही ग्राफ होगा। तो पहले मैं जो सेट ऑफ वैल्यूज़ ले लेता हूँ वो f ऑफ x के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर दूसरे के लिए हम जो है वो साथ उसकी वैल्यूज़ ले लेंगे, x f ऑफ x या y, यहाँ पे 0, -1, -2, 1 और 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 या f ऑफ x की वैल्यू 4। ये पहला हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसका सेट ऑफ पॉइंट्स आ गए। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ हमने ड्रा करना है उस पॉइंट के ऊपर, तो वो भी क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, ठीक है। आपने क्या करनी है, x और g ऑफ x 0, -1, -2, 1 और 2। हाँ जी, x की वैल्यू को जब आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आप उसको -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 +3 और +2 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। पहले x की जगह पे आपने -1 पुट किया तो वो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और +2 6 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 और +6 और +2 बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 12 के इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 1, अगर हम 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 - 3 + 2, 0 आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 को पुट करते हैं तो 4 - 6 + 2, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 जो है, अगर हम 1 को पुट करते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो x² 4 और -6 + 2, तो उससे भी हमारे पास 0 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने इनका क्या कर देना है, ग्राफ ड्रा करना है। पहला ग्राफ, उसको आप बेशक ग्राफ 1 का नाम दे देंगे और दूसरे को हम ग्राफ 2 का नाम दे देंगे। तो ग्राफ 1 हम ड्रा करते हैं, सबसे पहले तो हम सेट ऑफ वैल्यूज़ लगाएंगे 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट साइड पे -1, -2, -3 और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो 12 तक जा रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव के 12 तक जा रही हैं। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम 12 तक ले जाएं। नेगेटिव की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ यहाँ पे ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, तो मैं y को ज़रा एक्सटेंड कर देता हूँ और x को मैं कम कर देता हूँ, ताकि आपको जो ग्राफ है वो क्लैरिटी से समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2 और 3, दूसरी साइड पे -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12।
तो ये मैंने सेट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो लगा दिए हैं, और नीचे चले -1 -2, आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम y की जो वैल्यूज़ हैं वो किस साइड पे होंगी। हाँ जी, पहला ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहाँ पे पॉइंट। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। -1 है और 1 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। -2 है और 0 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहला ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन है तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे को हम येलो से डिफाइन कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे ही चलें, इसको मैं ना सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 इसी जगह पे। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 इसी जगह पे। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू -1 है और y की जो वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और -2 है और y की वैल्यू जो 12 है वो इस जगह पे आ जाएगी। तो देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक कप शेप ही बन रही है। अगर आप एक तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वाली साइड पे ले लेते ना, तो अगर हम चलें इधर ही, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आए कि नेक्स्ट वैल्यू का बिहेवियर क्या होगा। मैं 3 भी जो है ना वो साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप x की वैल्यू को 3 सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 9, -9 और +2 बनेगी। तो x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू 2 की इक्वल आती है। तो देखिए, इसी के आसपास ही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये इसी के अंदर से गुजर के जाएगा। तो दूसरा हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोला का बन गया। एक ही हमने ग्राफ के ऊपर दोनों को ड्रॉ भी कर दिया। सो ये था हमारा। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट भी कर दूं, सॉरी, मैंने ये साथ रब होता जाएगा। +2 2 आ गया, यहाँ से ये हम इसको रब करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट था ना। तो अब x की जो वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये इसके सामने आ जाएगा। तो देखें, अब ये इसके अंदर से गुजर के जा रहा है। तो ये हमारा उसका पैराबोला का ग्राफ बन गया। अगर आप मजीद कोई वैल्यू 4 भी सिलेक्ट करते हैं तो वो कोई ऊपर पॉइंट आ जाएगा। जिस तरह इसमें हमने नेगेटिव पुट किया था तो ये ऊपर की तरफ 12 वैल्यू आ गई थी। सो ये पैराबोला का ग्राफ है। इसका एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है, एक जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। 2 ग्राफ जो है वो एक ही के ऊपर हमने ड्रा कर दी। अगर 2 ग्राफ की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में भी हमने 2 ग्राफ ही ड्रा करना है। सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। एक आपको डिमांड फंक्शन दिया गया है, किसी भी चीज का डिमांड फंक्शन है 100 माइनस f(x). अब इसके ग्राफ जो है वो आपने खुद ड्रा करना है। जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है वो मैं समझा दूंगा आपको। एंड द सप्लाई फंक्शन, उसको हम s(x) से डिनोट कर रहे हैं और वो है x माइनस 200 आ जाएगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है जी, एंड यूजिंग द सेम स्केल भी यूज करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वो वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिस पे सप्लाई और जो डिमांड है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब पहला है हमारा डिमांड का ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, मैं इसका बता भी देता हूँ, वैल्यूज में बना देता हूँ। आपको ये भी बता दूंगा कि वो जो पूछ रहा है कि कौन सी x की वैल्यूज होंगी जिन पर डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो जाएगी, तो उसका बताऊंगा। और आगे जो इसकी वैल्यूज ग्राफ के ऊपर सब्स्टिट्यूट करनी है वो आपने खुद करनी है, x और d(x). अब देखिए, इसमें इक्वेशन दी हुई है ना, मैंने आपको आसान एक तरीका बताया था कि 100 माइनस 5(x) को 0 की इक्वल रखो। x इज इक्वल टू आ रहा है 20 आ रहा है। 100 दूसरी साइड पे नेगेटिव का हो जाएगा, 5 जब डिवाइड होगा 20। इसका मतलब है 20 से सिलेक्ट कर लो, 20, फिर 30 का गैप दे दो, 80, फिर 110 कर लो, फिर 140 कर लो। ये मैं वैल्यूज फिलहाल सिलेक्ट कर लूँ। मैं पहले दूसरे वाले की भी वैल्यू बना लूँ और फिर जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिकली वो पूछ क्या रहा है। ग्राफ तो हमने ड्रा कर देना है। x और दूसरी जो वैल्यू है वो s(x) की है। इसमें x की वैल्यू है 200। इसका मतलब ये है कि
जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी x की वैल्यू होगी जिस पे डिमांड और सप्लाई की जो वैल्यूज हैं वो बराबर हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ, 20 पुट करें। x की वैल्यू अगर d ऑफ x के अंदर मैं 20 पुट करता हूँ तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 0। अगर मैं x की वैल्यू को 50 पुट करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -150। अगर मैं x की वैल्यू को 80 पुट करता हूं तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -300 बन रही है। अगर मैं ग्राफ में पुट करता हूं 110 तो मेरे पास वैल्यू बन रही है -450 बन रही है। अगर मैं इसमें पुट करता हूं 140 तो मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -600। अब उसने ये कहा है कि x की दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे जो नीचे वाला आंसर दोनों में सेम हो जाएगा, तो वो हम वैल्यू कहेंगे कि वो x की वो वैल्यू है जिस पे डिमांड और सप्लाई की जो वैल्यूज हैं वो सेम है। इसका मतलब है अगर उसका पहला पॉइंट आ रहा है 200 तो फिर 200 से हमें नीचे आना पड़ेगा ना, तभी हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई x सेम कब आएंगे। हम इसमें क्या था 20 पता चला तो हम आगे की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक वैल्यू 150 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ, फिर 50 ले लेता हूँ और फिर मैं 0 वैल्यू यानी कि 50-50 कम करके मैंने लिख दी है। तो पहली सिलेक्ट करते हैं जी 200 पे तो 0 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू को 150 पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -50। जब मैं 100 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -100। इसी तरह जब मैं 50 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है -150 और 0 पुट करूंगा तो -200। अब देखिए कौन सी x की वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ग्राफ में दोनों डिमांड और सप्लाई सेम आ रहे हैं, तो वो है x की जो वैल्यू 50 है। ये वो वैल्यू है जिस पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। वैल्यूज का सेट आपके पास बना हुआ है, आपने दोनों के ग्राफ ड्रा कर लेने हैं। अब मसला आएगा कि स्केल का, वो भी बता देता हूं। 20-50 है ना, आप x की वैल्यू को 30-30 के गैप से लिखते हैं। y में क्या आ रही है, 50-50 के गैप से लिखते हैं। एक वैल्यू पहली 50, दूसरी 100, तीसरी 150, इस तरह करके लिखते हैं। तो ये इस तरीके से आप उसको स्केल को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज गिवन बाय, एक फंक्शन दिया गया है। इसमें भी हमने बेसिकली तो ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन आपको अगर पॉपुलेशन का कोई भी या पॉपुलेशन का या कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आ रहा है 50,000 और 1.05 ऊपर t दिया हुआ है और उसने कहा है कि t इज द टाइम इन ईयर्स, ड्रा द ग्राफ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ ओवर 5 ईयर। अब ये जो 5 ईयर है ना, इसका मतलब है कि ये वो टाइम फ्रेम है जो उसने हमें दे दिया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ग्राफ की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। अब 5 साल है, यहाँ पे t होगा और यहाँ पे p ऑफ t। टाइम स्केल इसका मतलब है जब 0 ईयर होगा तो पॉपुलेशन कितनी बनेगी, जब 1 साल होगा तो पॉपुलेशन 2, 3, 4 और 5 साल की आप पॉपुलेशन निकाल लेंगे। अब कैसे निकालनी है, जिस तरह पहले x पुट करते थे इसी तरह अब इसमें t की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो 1.05 है ना, होल पावर 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 50,000। जब हम 1 पुट करेंगे तो 1.05 ही बनेगा। 1.05 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये मेरे पास बन रही है 52,500। जब 2 पुट करेंगे तो बहुत आसान है, 1.05 का पहले स्क्वायर कर लेंगे और फिर 50,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह जब 3 पुट करेंगे तो 1.05 का क्यूब कर लेंगे और फिर 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी बाकी मानदा जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करके इसका भी जो ग्राफ है वो खुद से ड्रा करना है। वैल्यूज़ की तरतीब कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है, 5 साल की बजाय 4 साल की पॉपुलेशन दे दी जाए, पॉपुलेशन की जगह पे जो उसका ग्राफ की जो वैल्यूज़ हैं उसका कोई फार्मूला चेंज कर दिया जाए। तो उसी तरीके से अगर आपको उसकी समझ है कि वो क्या पूछ रहा है उस मुताबिक आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें भी जो स्केल है, y की वैल्यू बड़ी आ रही है ना, 50,000 है, 52,000 है, तो आप अपने स्केल को बड़ा कर लें। एक जो 0 से 1 का गैप है उसको 30,000 का कर दें, अगले को 60,000, 90,000। तो इस तरीके से आप अपना जो स्केल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है।
So next one is same, draw the gradient of the curve y is equal to 1 by 2 x square by drawing the tangent line at x is equal to 2. इसका मतलब ये है कि आपने उसका भी ग्राफ ही ड्रा करना है, x इज इक्वल टू 2 पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है और y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है कि a जो है वो आपने देखना है लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, उस मुताबिक आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्कस करना है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को आपने सर्कल कर देना है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो जिस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व किए, इसी तरीके से आप अपने 9 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 10 है उसमें है अ लॉजिस्टिक कंपनी चार्जेस अ बेस फॉर द फी ऑफ $50 एंड एडिशनल चार्जेस ऑफ $0.5 पर माइल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इफ द शिपमेंट ट्रैवल्स 250 माइल्स है, व्हाट इज द टोटल कास्ट। ये तो जनरलाइज क्वेश्चन है कि आपने टोटल जो कॉस्ट है वो निकालनी है कि टोटल कास्ट अगर कोई सामान हम शिफ्ट करते हैं तो उस पे वो कितनी आ रही है। अब इसमें देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि जो बेस फी है ना वो लिखें पहले। बेस फी जो थी वो थी $50, राइट, एंड एडिशनल चार्जेस ऑफ $0.5 पर माइल्स हैं। अब 250 माइल्स है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशनल चार्जेस। एडिशनल चार्जेस हैं 0.5। अब 0.5 जो एडिशनल हैं वो हर माइल के साथ लगे हैं। इसका मतलब है कि 250 अगर टोटल माइल्स हैं तो उसको 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.5, द आंसर इज $125। ये बन गए 250 माइल्स के रेफरेंस से। अब हमने निकालनी है टोटल कास्ट। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल कास्ट एक बंदे ने पे करनी है तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, उसमें बेस फी भी आ जाएगी और जो एडिशनल चार्जेस हैं वो भी आ जाएंगे। दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी। टोटल कास्ट वो हमारे पास आ जाएगी बेस फी प्लस एडिशनल चार्जेस। तो बेस फी हमारे पास क्या थी, 50 था और यहाँ पे 125 है। सो 175 जो होगी वो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10। मैंने इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए लेफ्ट किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे कि ग्राफ को हमने कैसे ड्रा करना है और आप घर में उनकी प्रैक्टिस के तौर पे जो ग्राफ के बाकी माना क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे जो 2 ग्राफ हैं एक ही के ऊपर एक, तो आपने उसको समझना है। स्केल्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपने अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह ग्राफ का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी होता है बट वो बहुत आसान होता है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट में आ जाए तो आप उसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से या कोई जनरलाइज क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब का जो चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को डिस्कस कर सकें। मज़ीद जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसमें डेली टॉपिक से रेलिवेंट MCQs आते हैं, क्योंकि MCQs भी अब 50% हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उस पर आपने फोकस करना है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।